हाँ तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एक होता है ओपन लूप सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, दोनों आपको पता है कंट्रोल सिस्टम्स हैं। तो इनके अंदर बच्चों मतलब कि क्या फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, तो देखें इन दोनों के दरमियान असल चीज़ का जो फ़र्क आता है वो होती है फीडबैक। काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन मेन चीज़ जो फ़र्क डालती है इन दोनों में वो है फीडबैक का डिफरेंस। अब बच्चों इसकी मिसाल भी आपको दी जाएगी, इसका सारा मैकेनिज्म भी आपको समझाया जाएगा। ये सबसे पहले आपको एक डायग्राम यानी कि एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके अंदर सारा मैकेनिज्म लिखा गया है बच्चों ओपन लूप का। ओपन लूप में देखें सबसे पहले क्या है कि इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, इनपुट दिया जा रहा है, यहाँ कोई रेफरेंस मींस ये देखें हमें दिखाया जा रहा है कि या तो इनपुट या हम रेफरेंस देते हैं तो क्या होता है जी, वो इनपुट ट्रांसड्यूसर में से गुजरती है। अब बच्चों इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारी यानी कि कोई भी इनपुट है जस्ट लाइक जैसे मैं अभी वॉइस दे रहा हूं तो क्या होगा, वो जो मेरी वॉइस है मेरे मोबाइल के अंदर इस वक्त माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में, जो जब आप यूट्यूब पर सुनोगे अपने मोबाइल्स के थ्रू तो क्या होगा, आपको एक स्पीकर यानी कि जो आपका मोबाइल का स्पीकर है उस डिवाइस के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है दोबारा से वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपको सुनाई देगा। ठीक है, दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ अवर मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम आगे समझते हैं। तो देखें इनपुट ट्रांसड्यूसर की आपको समझ आ गई। आगे लगा हुआ है कंट्रोलर। कंट्रोलर मींस वो बच्चों ये ओपन लूप का कंट्रोलर है यानी कि ये कंट्रोल कर रहा है पूरे सिस्टम को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपको पता लाइट बल्ब है उसको बस जलाना ही है, हमने एक दफा ऑन करना है, स्विच ऑन करना है तो बस वो लाइट ऑन हो गई है, तो उसमें हमें कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बात आ जाती है फैंस वगैरह की, एसी वगैरह की, वहां पे कंट्रोलर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो आगे बच्चों देखो कुछ प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया ओपन लूप का सारा मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों ओपन लूप में ये है एक दफा जो हमने इनपुट सेट कर दिया है वही कंट्रोलर ने यानी कि जो मैंने कंट्रोलर के थ्रू एक दफा इनपुट दे दी यानी कि जो मैं चाहता था मैंने वो इस सिस्टम से करवा लिया, उसके बाद आउटपुट एज इट एज आएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इनपुट आउटपुट से इंडिपेंडेंट होती है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि जो आउटपुट है हमारी वो इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगी। आ रही है ना समझ बात मेरी? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि इनपुट जो है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, ये कभी भी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। बट इन द केस ऑफ क्लोज लूप में हमारी इनपुट भी बच्चों डिपेंडेंट हो जाती है। वो कैसे देखें, अब जरा गौर करें। यहां पे भी यहां तक तो ठीक है इनपुट ट्रांसड्यूसर तक, लेकिन आगे क्या हो रहा है जी, कंट्रोलर लगा हुआ है, फिर आगे प्रोसेसर है, फिर उसके बाद हमें जाके आउटपुट मिल रही है, लेकिन आउटपुट से भी जाके आगे एक और साइकिल स्टार्ट होता है। देखें वहां से क्या है जी, आउटपुट की नोब से नीचे एक नोब आ रही है जहां पे एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, आउटपुट के सिग्नल को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वापस भेजेगा इनपुट की साइड पे कंट्रोलर के पास। तो बच्चों ये क्या चीज है, असल में ये होता है सेंसर। देखें उन्होंने साथ में लिखा भी हुआ है और सेंसर, यानी कि या तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा या सेंसर होगा, ये दोबारा से कंट्रोलर को सिग्नल देगा। यानी कि ये साइकिल उस वक्त तक बच्चों चलता रहेगा जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाती। तो लिहाजा सीधी सी बात है, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। असल में यहाँ पे आपको ये चीज तो समझ आ गई ना दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे ये फर्क है कि जो हमारा ओपन लूप था, ये जो ऊपर वाला आपको कंट्रोलर वाला लूप नजर आ रहा है, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, उसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे जो है वो तो डिपेंड करेगा, यानी कि जो हमने इनपुट दी उस लिहाज से आउटपुट तो आएगी, लेकिन इनपुट हमारी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, बट इन द केस ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ये जो सेकंड है, इसमें क्या होता है, हमारी जो इनपुट है बच्चों वो आउटपुट पे डिपेंडेंट हो जाती है एक साइकिल के बाद। यानी कि फर्स्ट साइकिल में तो हमने एक दफा यानी कि जो हमने शुरू में इनपुट दे दी ना वो तो चले हमारे बस में थी, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। बाद में क्या होगा, जो मतलब के आउटपुट पे रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी इनपुट चेंज होती जाएगी कंट्रोलर की तरफ से। ठीक है, तो ये तो चीज समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पे हमारी इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देती है। अब मैं आपको इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चों देखो कह लें कि एक हमारे पास दो मॉडल्स की गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है हमारी कह लें 2010 के मॉडल की। ठीक है, करोला ही कह लो यार, करोला तो नहीं थी होती उसमें यार, कोई भी कह लो, 2010 की एक कार है। ठीक है, उसमें एसी लगा हुआ है। आपको पता
जो इतना पुराना मॉडल हो वहां पे मैनुअल एसी लगे होते थे, ठीक है, उन कार्स में मैनुअल एसी होता था, यानी कि उसको एक दफा सेट कर दिया जाता था, एक दफा इनपुट दे दी जाती थी थ्रू कंट्रोलर के एसी चले, यानी कि वो आपको पता है वहां पे वो लगे होते थे डिमर टाइप से, जिनको हम मतलब कि एसी की फॉर्म में ऑन करते थे थ्रू रिमोट कंट्रोल कह लें, या वैसे हम करते थे जब उसको ऑन, तो हमारा एसी उस मतलब के सिस्टम यानी कि उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देता था। जब उस वक्त तक एसी की कह रहे हैं कि ना वो कूलिंग कम होगी या ज़्यादा होगी जब तक हम मतलब कि उसको कंट्रोलर के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं करते, मतलब एक नई इनपुट नहीं देते, यानी कि वहाँ पे हमें एक दफ़ा फिर से इनपुट देनी पड़ेगी अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं। और अगर हम एक दफ़ा बच्चों इनपुट जब दोबारा से दी जाती है ना, तो प्रीवियस साइकिल, ठीक है, प्रीवियस साइकिल खत्म हो जाता है, यानी कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मींस के वो मैकेनिज्म ही खत्म हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम नीचे आते हैं दूसरे सिस्टम की मिसाल में। अब देखो बच्चों, अगर आ जाता है 2024 या 25 का मॉडल कार का, ठीक है, उसमें क्या है, ऑटो एसी आ चुके हुए हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिस्टम वाले। अब उसमें क्या होता है, एक दफा बस हमने एसी ऑन करना है तो क्या करेगा, एसी के अंदर ही एक सेंसर सेट किया गया होता है जो कि इन्वायरमेंट को समझते हुए खुद ब खुद क्या करता है, अपनी कूलिंग लेवल को सेट करता है। इंसान के मतलब कि एक सेट उन्होंने लेवल दिया होता है कि इंसान किस लिहाज से मतलब कि किस इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, उसके लिहाज से हमारा एसी बच्चों क्या करता है कि उस इन्वायरमेंट में मतलब कि कूलिंग को फ्लो करवाता है, बस ये एक चीज़ है। तो इसमें क्या हुआ जी, बस हमने एसी को एक दफ़ा ऑन कर दिया, फिर एसी की जो आउटपुट है उसी साइकिल के अंदर फ्लो करते करते बार बार इनपुट आई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने क्या किया, एसी को डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग सेटल रखा, ठीक है। ये चीज़ है आजकल के एसीज में, क्योंकि इनमें आ चुका है ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि क्लोज लूप सिस्टम यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज़ है और यही मेन बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। बस एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि आजकल के जो बच्चों एसीज हैं ऑटोमेटिक जो एसी होते हैं उनको हमें बस एक दफ़ा ऑन करना पड़ता है, बाद में वो खुद ही मतलब कह लें जज करके इन्वायरमेंट को थ्रू सेंसर की मदद से खुद को जज करके क्या करते हैं, अपनी कूलिंग लेवल को सेटल कर लेते हैं। तो ये चीज़ है ऑटोमेटिक सिस्टम में। तो आप यही समझ लो कि क्लोज लूप एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। ओके हो गया, तो खुदा हाफिज।